हेलो दोस्तों, मैं अपने कहे के अनुसार ओम का नियम आपके सामने लेकर के आज आए हूँ, जो आपकी परीक्षा में बहुत उपयोगी है। यहाँ से एकदम क्वेश्चन पूछता है, या 2 नंबर का या 5 नंबर का। तो इस क्वेश्चन को एकदम आप ध्यान से देखिएगा, एकदम ही आएगा। एकदम थोड़ा सा समय दीजिएगा, यूं आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। हम अपने बोर्ड पर आपको पहले ही लिख कर चूंकि बता दिया हूँ। चूंकि लिखने में समय ज्यादा लगेगा तो वीडियो चूंकि लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको ये देख लीजिए पहले ओम का नियम। ओम के नियम में क्या है कि ओम के नियम को लिखें और एक प्रयोग द्वारा इसे दर्शाएं। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, जैसे परीक्षा में 2013 में, 18 में, 20 में और परीक्षा में क्या पूछा है। यानी इस दृष्टि से ये क्वेश्चन जो है बहुत भिवियाई है। आपको एकदम एग्जाम से पहले एकदम देख लेना है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ओम का नियम। इसे लिखने का तरीका क्या है, 2 नंबर का अगर पूछेगा तो कैसे लिखेंगे। तो ओम के नियम लिखेंगे पहले, नियत ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यानी कि कोई चालक है और उसमें क्या होता है, कोई चालक जो है यानी कोई तार हो सकता है, और उसमें क्या होता है कि सिरों का जो बीच का विभवांतर है और उसमें जो प्रवाहित धारा है, जो क्या होता है धारा के समानुपाती होता है। उसमें क्या होता है कि मान लेते हैं कि किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर भी है और उसमें प्रवाहित धारा आई है। तो ओम के नियम से क्या है, भी समानुपाती आई। इसको हम क्या कहते हैं, भी समानुपाती आई कहते हैं, या अनुक्रमानुपाती भी इसको बोला जाता है, या भी बराबर आई आर। यानी यहाँ पर आपका भी समानुपाती का अगर चिन्ह हटता है तो उसके बराबर में हम इसके बदले में बराबर का चिन्ह देते हैं, और उसके बाद जस्ट एक नियतांक देते हैं। जो आर आपका क्या है, नियतांक है, यानी कि आर एक नियतांक रहता है। उसके बाद क्या होता है, आई होता है, यानी कि आई आर या आर आई लिख सकते हैं। यानी कि भी बराबर क्या कह सकते हैं, आई आर, यानी कि इसके बदले में हम बराबर का चिन्ह देते हैं, यानी कि भी बराबर हम आई आर इसको लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ जहाँ क्या है, एक आर एक नियतांक है जिसे हम चालक का प्रतिरोध करते हैं। प्रतिरोध माने रोकना, यानी क्या करता है कि वो जाने से रोकता है। उसके बाद अगर इतना तक पूछता है, 2 नंबर तक अगर पूछता है, आप इतना तक लिख देते हैं तो इसका परिभाषा हो जाएगा ओम का नियम का। एकदम आपको 2 नंबर पक्का मिलेगा। लेकिन कहता है उसको अगर हम साबित करने के लिए कहता है तो हम कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा बताएंगे। इतना लिखा हुआ लग रहा है आपको बड़ा है, लेकिन वास्तव में ये बड़ा है नहीं। फिगर के माध्यम से इसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, मतलब आसानी से याद कर सकते हैं। ये इतना बड़ा है नहीं। इसके लिए क्या करते हैं, ओम के नियम के जांच के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फिगर बनाते हैं। उसके अनुसार क्या चलते हैं, ओम के नियम के जांच के लिए एक बैटरी लेंगे, एक कुंजी लेंगे, एक आमीटर लेंगे और एक परिवर्तनशील प्रतिरोध लेंगे। इसको हम क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। बैटरी, कुंजी, एमीटर और परिवर्तनशील प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में यानी एक ही लाइन में इसको हम जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में। तथा वोल्ट मीटर को हम किस में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ये जोड़ करके क्या करते हैं, परिपथ तैयार करते हैं। यानी एक हमारा डिजाइन तैयार हो गया, फिगर आपका तैयार कर देते हैं। उसके बाद हम करते हैं क्या कि जब कुंजी के को दबाते हैं, यानी कि जब कुंजी यहाँ पर के है, जब इसको हम प्रेस करेंगे तो हमारे जो परिपथ में है धारा प्रवाहित होने लगेगी। जब कुंजी के को दबाते हैं तो क्या होता है, परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। तो आमीटर से धारा का मान, यानी कि जो हमारा एमीटर है यानी आमीटर है, तो इससे हम क्या करते हैं, धारा का मान इससे ज्ञात कर लेते हैं। यानी जो मीटर लगा रहता है, यानी कितना धारा प्रवाहित हो रही है, इससे हम क्या करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि हमारा यहाँ पर परिवर्तनशील प्रतिरोध लगा हुआ है, इसकी सहायता से हम क्या करें, जैसे आपको स्टेपलर घर में रहता है, यानी उसका धारा हम क्या, वोल्टेज कम रहता है बढ़ाते हैं घटाते हैं, कम ज्यादा रहता है तो उसका ये काम करेगा। यानी कि क्या करता है कि उसके बाद परिवर्तनशील प्रतिरोध से लगभग 2-3 बार धारा का मान बदल करके उसका मान क्या किया जाता है, ज्ञात कर लिया जाता है। यानी कि 2-3 बार धारा का मान बदल के इसका क्या है, मान ज्ञात कर लिया जाता है। उसके बाद क्या करा है, परिवर्तनशील प्रतिरोध से लगभग 2-3 बार करते हैं, इसका मान ज्ञात किया जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक ग्राफ पेपर लेते हैं। ग्राफ पेपर ऐसा हम लेंगे, ग्राफ पेपर लेंगे और एक्स अक्ष पर धारा का मान ऐसा हम पेपर लेंगे, और एक्स अक्ष ये है और एक्स अक्ष पर धारा का मान रखेंगे। और उसके बाद हम वाई अक्ष पर है विभवांतर का मान रखेंगे, और लेकर के एक आरेख खींचेंगे। तो ये रेखा जो होगी एकदम सीधी प्राप्त होती है, खींचा जाता है जिससे एक रेखा प्राप्त होती है, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। इससे साबित होता है कि हमारा ओम का नियम सत्य है। यानी आसानी से इसको याद कर सकते हैं। इतना सारा
लिखे हैं, मतलब इतना बड़ा आपको दिख रहा है। 2 नंबर के लिए आपको क्या करना है, आपको ये फिगर नहीं चाहिए, सिर्फ आपको इतना याद करना है कि नियत ताप पर किसी चालक के सिरों का बीच का भयंतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। माना कि चालक के सिरों का बीच का भयंतर भी और उसमें प्रवाहित धारा जो है आई है, तो ओम के नियम से भी समानुपाती आई या हम भी बराबर आई आ, जहाँ आर एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यानी यहाँ तक आपका 2 नंबर मिल जाएगा। आप इतना याद करना पड़ेगा तो आपको आराम से मिल जाएगा। उसके बाद इसको इतना याद करने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ एक फिगर आपको थोड़ा सा इमेज करना होगा। यानी कि हम क्या करेंगे कि ओम के नियम के जांच के लिए एक बैटरी, एक कुंजी, एक एमीटर और एक परिवर्तनशील प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में, इसमें श्रेणी क्रम में, एक ही रेखा पे श्रेणी क्रम में अर्थात वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में हम क्या करते हैं, इसके समांतर क्रम में जोड़कर एक हम परिपथ तैयार कर लिए, परिपथ तैयार कर लेते हैं। क्या कर उसके बाद क्या करते हैं, जब कुंजी के को दबाते हैं तो पूरे परिपथ में क्या होती है, धारा प्रवाहित होने लगती है। उसके बाद क्या करते हैं हम कि ए मीटर से जो होता है धारा का मान, ए मीटर से धारा का मान और उसके संगत वोल्ट मीटर से विभवांतर का मान ज्ञात कर लेते हैं कि इसमें कितना धारा जा रही है। उसके बाद क्या होता है कि परिवर्तनशील ये प्रतिरोध है, इससे हम धारा का मान बदल देते हैं और पुनः ये प्रक्रिया 2 से 3 बार करते हैं और उससे क्या करते हैं, फिर उसका हम जांच कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो हमारा जो जांच करने में जो हमारा प्राप्त होता है, कुछ न कुछ जो हमारा प्राप्त होता है कि कितना धारा बह रही है, उसको हम अक्ष पर रखते हैं, 2 अक्षों पर रखते हैं, यानी एक्स अक्ष पर रखते हैं और वाई अक्ष पर रखते हैं। एक्स अक्ष पर क्या करते हैं, धारा का मान रख लेते हैं और वाई अक्ष पर विभवांतर का मान रखते हैं। और मान रखने के बाद हम क्या करते हैं, एक आलेख यानी आरेख खींचते हैं जिससे एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। इससे साबित होता है कि ओम का नियम सत्य। एकदम यू आपको याद हो जाएगा, जैसे एकदम बहुत वीवीआई क्वेश्चन है एकदम। इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें पूछ लेता है कि ओम का इसका और क्या होता है, प्रतिरोध का जो मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक पूछेगा तो उसका क्या होगा, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम होता है। और ओम का जो निशान बनाना होता है आसान, एकदम उल्टा हड़िया बना दीजिए, उल्टा हड़िया ऐसे आपको बनाना होगा, एकदम याद हो जाएगा। ऐसा इसको कहते हैं, ठीक है, इसको ओम कहा जाता है। और पूछता है ओम के नियम में क्या किसका मान नहीं बदलता है, तो पहले ही बात लिखा दिया गया नियत ताप, यानी कि ओम के नियम में किसका मान अचर रहता है, यानी ताप का मान क्या रहता है, अचर रहता है। और इससे पूछा जाता है कि ओम के नियम में वोल्ट मीटर, यानी कि वोल्ट मीटर क्या मापता है, यानी क्या मापता है वोल्ट मीटर, ए मीटर से धारा का मान हम मापते हैं, उसके संगत वोल्ट मीटर से विभवांतर का मान ज्ञात कर लेते हैं। यानी इस तरह से बहुत इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका छिपा हुआ है। एक फिगर से एकदम आपका क्या होता है, ओम का नियम प्रूफ हो जाता है। इस तरह से आपका ओम का नियम ये समाप्त हुआ। अधिक से अधिक इस वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक फैलाइए ताकि उनको एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। थैंक यू।